ये लोग जो है बोले कि आपको कल दी मैं अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज बावकार उलमाए दीन, दानिशवरानो अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। वन्नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम। रहमत दो आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम के दरबार गुहरबार में बावाज़े बुलंद हदिया दरूद व सलाम निछावर कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल इल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मेरा अल्लाह दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह ताला की आता और उसकी तौफीक से बड़ी तादाद में आप हजरात इस दस्तारबंदी के जश्न में तशरीफ लाए। जवान हौसलों और बेदार जज्बों के साथ ये बदले ताला इजलास का हिस्सा बने हुए हैं। बड़ी खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं मुहिब गिरामी आलिम अज़ल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब निज़ामी हफ़िज़हुल्लाह माली। मुझसे पहले आप हजरात ने किताबात और मंजूमात से आप हजरात महदूद हुए हैं और मेरे बाद भी आप हजरात को बड़ी अहम इल्मी फिक्री शख्सियतों के मुबाइदे हसना से एहतियाब होना है। मैं
अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज करूँगा। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशी का समा है कि हम अल्लाह वालों के फैज़ाने करम की चादर तले बिफज़्लिही ताला फैज़ान हासिल कर रहे हैं, अपने दिलों को रोशनी बख्श रहे हैं। बड़ी प्यारी बातें हज़रत क़िबला निज़ामी साहब ने फरमाई, मगर मैं आज अपनी मुख्तसर सी तकरीर में एक अहम मौजू की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराऊंगा। मैं ये कहूँगा कि हमें मदरसों को परवान चढ़ाना, उन्हें फ़रोग़ देना आज की इस क़यामत आशोक दुनिया में निहायत ही ज़रूरी है। मुझे खुशी है कि आज दारुल उलूम नूरिया फ़िदाइया के मुबारक आंगन से 21 तलबा कृष्णगाने उलूम नबुव्वत अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे इस खिताब के बाद बुजुर्गों के हाथों से उनके सरों पे मुबारक ताज सजाया जाएगा और वो इस मुबारक आंगन से फारिग होकर इंशाअल्लाह मैदान अमल में आने की तैयारी करेंगे। अल्लाह इन बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए। बड़ी कुर्बानियाँ हैं दारुल उलूम की कि 21 तलबा मामूली चीज़ नहीं है। बहुत खुशी हुई मुझे कि वेस्ट बंगाल की इस बाबरकत ज़मीन पर अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम नूरिया फ़िदाइया जैसे इदारे ऐसी अज़ीमुश्शान खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ज़रूरत है कि इन मदरसों को तक़वियत दें। मदरसा दरअसल कोई मामूली चीज़ का नाम नहीं है। मदरसे की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका शजरा नसब सीधा जन्नत से मिलता है। पूरी जन्नत के अंदर हम झांक के देखते हैं तो हमें किसी कोने में कोई मस्जिद नजर नहीं आती, मगर जन्नत के अंदर एक गोशे में मदरसे का तस्वुर जरूर नजर आता है। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। बहुत गहरी जड़ें हैं, काट नहीं पाएंगी दुनिया। कोशिशें लाख कर लें, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये मदरसे का तस्वुर जन्नत ही से मिलता है। अल्लाह ताला ने हमारे बाबा को पैदा किया, रूह डाली और फिर खुद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हज़रत सैयदना आदम अला नबीना वाले सलाम को पढ़ाया, इल्म दिया। फरमाता है वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम सिखा दिए। जोर से बोलो यार, जोर से बोलते रहो। मैं 1 घंटे से कुछ ज्यादा थोड़ी बोलूंगा, कम बात करूंगा। बुजुर्गों की महफिल है और ये क्या कर क्या रहे हैं लोग हैं? अबे जलसे में आए तो बैठे रहो, क्या आप चलत फिरत कर रहे हो तुम? जब आए हो, आए ही गए हो, तो शैतान क्यों उठा के ले जा रहे हैं अभी? बिला बजे उंगलियां मारता है, चल बहुत देर होगी बैठे बैठे। अभी बैठे बैठे देरी क्या होगी? अभी तो आए हो, अभी बैठे हो, कोई इधर से उड़ जाता, कोई उधर से उड़ जाता है। जलसे में आए हो, तमाशे में आए हो, ऐसे ही बैठे रहो, उठे कोई ना, बिना वजह डिस्टर्बेंस करते हैं। अगर हो इजाजत तो बात करूं जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे जलसे में आने वाला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जलसे से जाने वाला मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है।
शैतान की कौन साजिश को समझता नहीं। शैतान तो चाहते नहीं कि जलसे हों। पहली बात तो जलसे नहीं होने देना चाहता, हो जाए तो फिर लोगों को नहीं आने देता, अगर आ गए तो फिर उनके पेड़ों में उंगलियां मारता ही रहता। बहुत देर होगी बैठे बैठे, बहुत देर होगी बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा, रोड देख के आ जा पहले। तो बस 1 सेकंड में उसके इशारे में उठ के चला जाता है। अबे आया ही क्यों उधर तू? तवज्जो है आपकी जी। बैठे रहो थोड़ी देर जलसों में। अरे रूहानी बाबा के फैजाने करम में हो, सुभान अल्लाह। ये पूरा जलसा हो गया, ये भी कह रहे हैं फैजान, ये भी कह रहे हैं फैजान, वो भी कह रहे हैं फैजान। तुम जानते भी हो फैजान क्या होता है? फैज 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 फैज, अल्लाह वालों का फैज, अल्लाह वालों का फैजान, अल्लाह वालों का फैजान। 1 सेकंड में तुम्हें फैज बता दूं क्या किसे कहते हैं फैज? फैज क्या होता है? इसे छोड़कर कहां जाओगे तुम? फैज होता क्या है? मैं तुम्हें 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर एक मिसाल देकर समझाता हूं। तो ये समझाने के लिए मुझे तुम्हारे घरों में चलना पड़ेगा। तुम्हारे घरों में एक चूल्हा होता है, इंडक्शन चूल्हा। एक चूल्हा होता है आज मॉडर्न एज में, उसके अंदर आग दिखाई नहीं देती। इंडक्शन चूल्हा होता है, बस स्विच ऑन किया और बस उसमें से कुछ शुआएं निकली, उस पर पतीली रखी है, पतीली में पानी रखा है, पानी में चाय की पत्ती और दूध मिला हुआ है, तो वो शुआएं निकलती हैं और सीधी चाय की पत्ती दूध यानी उस मिक्सचर को टारगेट करती हैं। वो पतीली को भी गर्म नहीं करती और दिखाई भी नहीं देती, बस चाय बना देंगी। अगर चूल्हे पे आप पेपर रख दें, चूल्हे पे अगर कपड़ा रख दें या चूल्हे पे कोई चीज रख दें तो पेपर नहीं जलेगा, इसलिए कि ये चूल्हे की शुआएं पेपर को माइंड करती नहीं, ये कपड़े को भी माइंड नहीं करती। इनका तो सीधा टारगेट वो मिक्सचर है जो पतीली में है। बात समझ? यहां तक बर्तन भी उस शुआ की वजह से गर्म नहीं होता, बल्कि पानी जब गर्म हो जाता तो बर्तन गर्म होता, पानी की गर्मी की वजह से, शुआ की वजह से नहीं, रेत की वजह से नहीं। ये एक्सरे हो गया, ये एक्सरे यहां मशीन रखी हुई है और खांसी वाला वहां खड़ा हुआ है, सांस लो, हो गया एक्सरे। क्या है ये? शुआएं हैं, सीधे सीने को और फेफड़ों पर अफेक्ट करती हैं, कहीं और नहीं। ये दूरबीन से साहब ऑपरेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई दूरबीन से ऑपरेशन? दूरबीन से ऐसे हो रहा है ऑपरेशन कि एक मशीन से कुछ किरणें निकलती हैं और सीधी जो अपने उसका टारगेट है उस टारगेट को अचीव करती हैं और वापस हो जाती हैं। तुम समझ गए कि जैसे इन मशीनों से कुछ किरणें निकलती हैं और अपने टारगेट को हिट करती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मुस्तफा के गुंबद खजरा से कुछ किरणें निकलती हैं। जोर से बोले यार, जोर से। अरे किरणें निकलती हैं गुंबद खजरा से जनाब वाला, 7 समंदर पार करके, पहाड़ों को पार करके, बेंगलोर को पार करके, दिल्ली को पार करके जनाब वाला, हाँ पटना को पार करके जनाब वाला, पटना को पार करके कलकत्ता और बागडोगरा को पार करके यहाँ गुंजरिया में और यहाँ रसिया में जो रसूल पाक का गुलाम होता है वो किरणें सीधे उस गुलाम के दिल को टारगेट करती है। वो माइंड नहीं करते पहाड़ों को, वो माइंड नहीं करते समंदर के लहरों को, वो माइंड नहीं करते दुनिया को। जनाब वाला वो सीधी किरणें निकलती हैं गुंबद खजरा से और हमारे दिलों को रोशनी दे देती है। इसी को कहते हैं मुस्तफा का फैजाने। हाँ, क्या बढ़िया नौजवान है। अल्लाह सलामत रखे इस नौजवान को, प्यारे नबी के वसीले से 2 जहां में चैन सुकून और करार अदा फरमाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई नीचे से नारा लगाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्टेज से कोई नारा लगता तो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता।
स्टेज से कोई नारा लगाता तो मुझे ज्यादा इसलिए अच्छा नहीं लगता, भला नहीं लगता कि लोग ये समझते होंगे, मेरी पर्सनली ओपिनियन है, लोग ऐसा समझते होंगे मेरे अनुमान के मुताबिक कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। तकरीर मैं करूं और नारा तुम लगाओ। अल्लाह की कसम दिल 56 का नहीं, सीना 72 का हो जाता, 72 इंच का, कि इनकी समझ में कोई बात आ गई और खुश आ रहे जा रहे ये लोग। आ जाओ, बैठ जाओ, खुश रहो, आबाद रहो। चच्चा बैठ जाओ, चच्चा। जबान थोड़ी डिफरेंट है मेरी, मुरादाबाद का हूं ना, इसलिए तुम इसको माइंड नहीं करना। और मैं बार बार तुम भी कहूं तो इसका भी केयर नहीं करना, क्योंकि मैं हर बार आप नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मेरी जबानी कुछ ऐसी है, हम तो आप बोल ही नहीं पाते ज्यादा। हम तो अपने बाप को भी तुम ही बोलते हैं, और हमारे यहाँ तो खैरियत है, हम अपने बाप को तुम बोलते हैं। थोड़ा सा हमसे और थोड़ा सा 50 किलोमीटर हापुड़ की तरफ चले जाओ तो जनाब वाला बाप को भी तू ही करके बोलते हैं। इसलिए ज्यादा टेंशन में मत आ जाना कि मौलाना साहब बार बार आप क्यों नहीं कह रहे। अल्लाह ताला तुम्हें आ गए, बैठ जाओ, खुश रहो, आबाद रहो। तकरीर 1 घंटे से ज्यादा भी हो सके अगर तुम मुस्कुराते रहे तो। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई तहरीक हो गई हो या जनाब वाला मैंने उसको मुहद्दत कर दिया हो या उसको लिमिटेड कर दिया हो, नहीं। हाँ, इंशाअल्लाह तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहो। गुंबद खदरा से किरणें निकली, दिल रोशन हो गया जनाब वाला इमरान हनीफी का। गुंबद खदरा से किरणें निकली जनाब वाला, और दिल रोशन हो गया रूहानी बाबा का। जोर से गुंबद खदरा से किरणें निकली, जनाब वाला दिल रोशन हो गया शम्सुल उलमा बाबू मियां हुजूर का। जनाब वाला दिल, खुदा की कसम, गुंबद खदरा से किरणें निकलती है, गुलामों के दिल को हिट करती हैं, रोशन करती हैं। हज़रत ऐसे ही कुछ किरणें निकलती हैं करबला वाले हुसैन आजम के मज़ार मुअल्लम है, ऐसे ही कुछ नूरानी किरणें निकलती है अल्लाह के शेर नर असदुल्लाह गालिब मुहल अजायब वल गराइम मर्ज़ सैयदना मौला अली इब्न अबी तालिब के मज़ार मुअल्लम है। और जनाब वाला गुलामों के दिलों को रोशनी दे देती है, और फिर वो गुलाम खड़े होकर कहता है मुझ पे मौला अली का फैज़ान बरस रहा है। करबला वालों से जनाब वाला किरणें निकलती हैं। इधर शहीद शाह बगदाद सुल्तान शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो जनाब वाला बगदाद वाला हमारा आका मौला मेरे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत, तुम भी सुभान अल्लाह कह लो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हुआ, कैसे आकाओं का बंदा हुआ। बोल वाले मेरी सरकारों के जनाब वाला बगदाद मुअल्ला से रूहानी नूरानी किरणें निकली, दिलों को रोशनी दे दी। आज मेरे मुअल्ला में हिंदुस्तान का शहंशाह ख्वाजा ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान आले रसूल अताए रसूल हुजूर गिफ्ट के डिवाइन गिफ्ट अल्लाह का अजीम शान तोहफा पूरे हिंदुस्तान के लिए मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मदार मुअल्ला से नूरानी किरणें निकली। और खुदा के कसम पूरे अखंड भारत वर्ष के मुस्तफा जाने रहमत के और अजमेर वाले के गुलामों के दिलों को रोशनी बख्श दी। तो गुलाम जो आए थे वो अजमेर वाले का मेहमान है। ये धर्म मेरे नारे रिसालत फैज़ान हुजूर अली जिंदाबाद, फिदाया नूरिया पाछू रसिया तमाम मुफ्ती इमरान हनफी जिंदाबाद। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। शालाउल हक पंडवी, जोर से बोलो। अरे वो कुतुब बंगाला शालाउल हक
तनवी के मदारे अपने से किरणें निकली और रोशन हो गया गुलामों का दिल। 7 समंदर पार हो गए, बंगाल की खाड़ी पार हो गई, बे ऑफ बंगाल पार हो गई, पहाड़ पार हो गए, मालदा के 3 पहाड़ पार हो गए। हजरत मोहतरम सीधा मुंजरिया इस्लामपुर और सीधा जनाबे वाला यहाँ पाजो रसिया का मुसलमान खुदा की कसम उसका दिल तनवी के मदारे मुअल्ला से निकलने और उठने वाली रूहानी किरणों ने रोशन कर दिया। इसका मतलब फैलान जारी हो गया। एक गुलाम रहता है मालदा में और खुदा की कसम मोहब्बत करता है रूहानी बाबा से। इधर से किरणें उठी और उन नूरानी रूहानी किरणों ने जन्नत वाला मालदा में बैठे गुलाम के दिल को रोशनी दे दी। ये फैज है। एक मिसाल दी थी ताकि समझ में आ जाए, मगर मेरा मौजू ये नहीं है। मेरा मौजू तो जरा हटके है। ये तो बात आ गई थी और मैंने बता दी। बैठ जाओ, खुश रहो, आबाद रहो। आने वालों पर रहमतें बरसे और बैठने वालों पे बरकतें उतरे। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे आपको। क्या मजमा है। बाबा आदम को पढ़ाया अल्लाह ने। मदरसा 4 दीवारी का नाम नहीं है। मदरसा जन्नत वाला ईंटों और पत्थरों का नाम नहीं है। मदरसा सिपाहियों का नाम नहीं है। मदरसा जन्नत वाला उस मकाम खैर को कहते हैं। मदरसा वो मकाम खैर होता है। अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे। वो मकाम खैर होता है मदरसा जहाँ कोई कलिमा खैर सिखाया जाता है। तो जन्नत में कलिमा खैर सिखाया गया। अल्लाह ने बाबा आदम को ऐसा सिखाया और ऐसा पढ़ाया। पढ़ने वाला हमारा अब्बा है और पढ़ाने वाला हमारा अल्लाह है। और अल्लाह ने इतना पढ़ाया कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने बाबा आदम को लगभग 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। मैंने जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 6 लाख या 7 लाख लैंग्वेज दुनिया में इस वक्त भाषाएं बोली कितनी जाती है? 2462 जबानें बोली जाती है सिर्फ पूरी दुनिया में। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जा रही हैं और उन पे भी झगड़े हैं। ये मेरे अब्बा की है, ये मेरे बाप की है, ये मेरे बाप की है। बंगाली मेरी है, संस्कृत मेरी है, तमिल मेरी है, तेलुगु मेरी है, मलयालम मेरी है और जनाबे वाला कन्नड़ा मेरी है, हिंदी मेरी है, उर्दू मेरे बाप की है। उन जबानों पर भी झगड़ा है। मैं कहता हूँ कोई जबान दुनिया में, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो तेलुगु मलयालम तेलुगु और कन्नड़ा हो, चाहे वो बंगाली हो, भोजपुरी हो, दुनिया की कोई सी भी जबान हो, किसी के बाप की नहीं है। हर जबान पर कब्जा है तो हमारे बाबा हजरत आदम का कब्जा है। 2462 जबानों में जनाबे वाला बाबा को 6 लाख भाषाओं का इल्म दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं माइक की जरूरत नहीं है। नारा लगाया, बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बगैर माइक के ही लगा दो। माइक कहां तक घूमा फिरेगा। अल्लाह आवाज रखे। मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं समझना मामूली, हल्का नहीं समझना इन मदरसों को। आज तुम मदरसों को हल्का समझ रहे हो जनाबे वाला। जन्नत से जने मिली हैं, बाबा आदम पढ़े हैं इसी मदरसे में। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे वाला मदरसे का तसव्वुर दिया जन्नत से और फिर
अगर मैं डिटेल में जाऊं लंबी हो जाएगी बात। मैं जनाबे वाला शॉर्टली ब्रीफली कहना चाहता हूं, अल्लाह ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अकल वाला किसी को बनाया तो मैंने मुस्तफा को बनाया, सबसे हकीम बनाया तो मुस्तफा को बनाया, सबसे बड़ा कदावर नंबर अगर जनाबे वाला दानिश्वर बनाया तो मैंने मुस्तफा को बनाया। पूरी दुनिया की अकल एक तरफ, मुस्तफा की हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ। यही वजह है आज की दुनिया जनाबे वाला मुहताज है मेरे मुस्तफा की, हर चीज में मुस्तफा की फॉलोइंग कर रही है, चाहे माने या ना माने। शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर दुनिया झुक रही है मुस्तफा की तरफ। मुस्तफा बैठ के खाना खाते हैं। आज रिसर्च हो रही है कि बैठ के खाना खाने में क्या फायदा है। मुस्तफा जान रहमत पहले नमकीन खाते हैं और बीच में मीठा खाते हैं और फिर नमकीन खाते हैं, तो उस पर रिसर्च हो रही है कि दोनों साइड में नमकीन क्यों, बीच में मीठा क्यों। मुस्तफा बैठ के पानी पीते हैं तो रिसर्च हो रही है कि मुस्तफा जान रहमत ने बैठ के पानी क्यों पिया जनाबे वाला। मुस्तफा 3 सांसों में पी रहे हैं, तो आज का डॉक्टर ये कहने पे मजबूर है कि अगर घुटनों के दर्द से बचना चाहो तो पानी को हमेशा बैठ के पी लो, कई सांसों में पी लो। डॉक्टर कहता कई सांसों में पी लो, और मेरा मुस्तफा 1400 साल पहले कहता 3 सांसों में बैठ कर पानी पी लो। आज चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टर ये कहने पे मजबूर हैं। क्या हिकमत है मुस्तफा की। ना कंप्यूटर है ना कंप्यूटर है, जोर से बोलो। न कोई मेडिकल कॉलेज है न कोई यूनिवर्सिटी है। जनाबे वाला देखो तो सही, न जनाबे वाला न कोई शोध संस्थान है, न कोई जनाबे वाला बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। एक अकेला नबी 1400 साल पहले जो कह देता है, साइंस वही कहने पे मजबूर हो रही है। मुस्तफा 1400 साल पहले कहता है अल्लाह जसद इंसान ह्यूमन बॉडी डिपेंड है। या रसूल अल्लाह से क्या कहा जाता है, तो मेरे मुस्तफा फरमाते वो तुम्हारा दिल है। 1400 साल पहले बगैर कंप्यूटर के कह रहा है दिल है दिल। आज साइंस कहती है सुनो जी सुनो, हार्ट मूव्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। जानने वाला आज की साइंस कहती है हजरत कैंसर का कोई इलाज कहीं अभी तक कामयाब बना नहीं। बहुत परेशान है मेडिकल के धुरंधर, मेडिकल लाइन के सूरमा बहुत परेशान है यार। कैंसर का इलाज क्यों नहीं बन पा रहा। कैंसर का बदला सा सेक है 3 महीने तक, आहा बहुत अच्छा हो गया, 3 महीने के बाद मर गया। कहीं कोई इलाज नहीं। आज गूगल पे जाकर देख लो, अपनी आंखों से देख लो, मेडिकल के धुरंधर सूरमा, मेडिकल लाइन के धनस्तर और मेडिकल लाइन के रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी खुदा की कसम झुके हुए हैं मुस्तफा की हदीसें पढ़ने पे मजबूर है। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तुम्हें तो व्हाट्सएप से ही फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो फेसबुकिया से ही फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो इंस्टाग्रामियों से ही फुर्सत नहीं है। तुम तो उन्हीं में मरे पड़े हो जनाब, फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब, फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब, और पता नहीं क्या समझ रखा है इस यूट्यूब को जनाबे वाला। मादल्ला सदबार मादल्ला, अब टाइम ज्यादा ना हो जाए इसलिए मेरी तरफ तवज्जो की जरूरत है। तुम हदीस पढ़ो या ना पढ़ो, मगर आज भी दुनिया है कुफ्र और शिर्क मुस्तफा की हदीसें पढ़ने पे मजबूर। अब सोच रहे हैं यार कौन सा क्या करें क्या ना करें, कैंसर का कौन सा इलाज ना है, कैंसर का कोई इलाज ना है, कौन सा इलाज ना है, कौन सा इलाज ना। आखिरकार जब नबी की हदीस पढ़ी तो उन्हें एक इलाज नजर आ गया।
आज उसी को लेकर टैबलेट बनाया जा रहा है, देख लेना जनाब वाला, उसी को लेकर टैबलेट बनाया जा रहा है। बिल्कुल कामयाब सटीक इलाज होगा, अचूक निशाना होगा, कैंसर जनाब वाला जड़ से मिट जाएगा। हजरत मोहतरम ऐसा ही इलाज है। हजरत मेडिकल के लोग आज हदीसों की तरफ मुझे 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने जनाबे वाला बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर के मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था। बैठ जाए, डिस्टर्ब कर रहा है। मुस्तफा चाने रहमत ने बगैर मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर का इरशाद फरमाया था। हाय हाय क्या अकल है, क्या हिकमत है। फरमाते हैं लोगों, कलौंजी में मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है। आज कलौंजी से वो टैबलेट बनाया जा रहा है। झुक रही दुनिया में कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा अकल वाला मेरा मुस्तफा, सबसे बड़ा हिकमत वाला मेरा मुस्तफा, सबसे बड़ा दिमाग वाला मेरा मुस्तफा, पूरी दुनिया के पर्दे पे सबसे बड़ा डॉक्टर मुस्तफा, मास्टर मुस्तफा, सबसे बड़ा इंजीनियर मुस्तफा, सबसे बड़ा फलसफी फलासफर मुस्तफा। हज़रात मोहतरम अब वो मुस्तफा आए हैं जनाबे वाला, देखना क्या करेंगे, पहले मस्जिद बनाएंगे कि मदरसा बनाएंगे। हम इस पॉइंट से देखना चाहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी के हजारों भाग हैं, हजारों सेक्टर हैं। इन जनाबे वाला एक इमरान हनफी क्या पूरी दुनिया के लोग मिलकर मुस्तफा अरे इल्म के और फजल की इकलीम के बड़े बड़े बादशाह मुस्तफा जाने रहमत की शख्सियत के करोड़ों चेहरों पर बात नहीं कर सकते। हज़रात मोहतरम इतनी जिहतें हैं मुस्तफा की, जिंदगी के इतने सेक्टर हैं, मगर मैं इस पॉइंट से बात करना चाहता हूँ। आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, जोर से आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा। बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चे नहीं देखा। छा गए मुस्तफा, और जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं इनसे और गलियारे महके हैं मुस्तफा से, तो जमाना ये कहने में मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा, 40 बरस के हो गए मुस्तफा। हज़रात मोहतरम 40 बरस के हो गए मुस्तफा। डिवाइन ऑर्डर आया, ओ मेरे नबी आजा, जिस काम के लिए भेजा है आजा, कर दे, स्टार्ट कर दे, अनाउंसमेंट कर दे, आजा घोषणा कर दे, आजा फारम की चोटी पे खड़ा होगा और सारी दुनिया को बता दे कि तू अल्लाह का नबी है, तू अल्लाह का रसूल है। आए मुस्तफा, इरशाद फरमाया, अल्लाह एक है, बाकी कोई कुछ नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आंधियां चली, तूफान उठे, कयामत मची, मगर क्या बिगाड़ सकी दुनिया? कुछ ना बिगाड़ सकी दुनिया। लोगों ने कांटे बिछाए, कांटों पे चल चल के मुस्तफा दीन खुदा फैलाते रहे। लोगों ने ऊँटों की उधड़ियां डाल दी, मगर मुस्तफा ने केयर नहीं किया। मक्के में आने वालों के कानों में रुइयां ठूस दी गई, मगर ये मुस्तफा की आवाज है। रुइयों की सरहदों सीमा को फाड़ फाड़ के, फाड़ फाड़ के, फाड़ फाड़ के मेरे मुस्तफा की आवाज लोगों के दिलों में उतरती चली गई। जिसने एक बार मुस्तफा की बात सुन ली, कदमों में सर बिछा दिया, कदमों में दिल बिछा दिया और ये पढ़ने पे मजबूर हो गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुफ्र के ठेकेदार इस अनाउंसमेंट और घोषणा के बावजूद ये कहने में मजबूर थे कि अगर कोई सच्चा है तो अब्दुल्ला का बेटा सच्चा है, बेशक बेशक सादिक है वो, अमीन है वो। जब बात आ ही गई है तो जनाब वाले मैं एंगल की बात करूंगा। किस उसी एंगल से कि मस्जिद बना रहे हैं, मदरसा। कोई परेशानी तो नहीं हो रही?
अरे हो रही है। बैठने वालों को खूब सवाब मिले और खड़े रहने वालों को अल्लाह डबल सवाब अता फरमाए। हाँ, खड़े ही रहो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो खड़ा हो खड़ा ही है, डबल। मगर माशाल्लाह आपके बीच में है इसलिए बैठी हैं। खुश रहें, आबाद रहें, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं एक बार नहीं आया यहाँ, पंजी पारा भी आया था, कभी दानी बस्ती भी आया, कई बार आया, बंगाल आता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओ आना ना आना सब दस्ते कुदरत में है, आबोदानी की बात होती है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब इसहाक साहब को, सदर इंतजामिया है यहाँ, हाँ कांटेक्ट में है मुसलसल। सदर इंतजामिया, सेक्रेटरी, कमेटी, तमाम अरकान, उनके दिलों का खुलूस, सुभान अल्लाह, ये दिल का खुलूस है जो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। मैं दरअसल जब बात आ ही गई है तो मैं कंजूसी करना नहीं चाहता, कहो तो 5 मिनट है, जरा मुझे थोड़ा सा एक संत में जाना पड़ेगा, इजाजत हो तो। आ जाओ हसन, आ जाओ शाहनवाज हसन साहब। हे साहिब, क्या कह रहे हैं? खुश रहो, तुम बहुत खिदमतें करते हो माशाअल्लाह। ये मुस्तफा है। बहुत आंधियां चली, बड़े तूफान थे, मगर मुस्तफा रुके ही नहीं। खैर से हमारा इंडिया, हमारा महान भारत, हमारा ग्रेट इंडिया अभी अभी कुछ दिनों पहले चांद पे गया है। एयरपोर्ट्स पे भी बोर्ड लगे पड़े, इंडिया इज नाउ ऑन द मून, आवर इंडिया हैज रीच्ड द मून। चांद पे गए, मगर चांद से आने के बाद 2 फोटो वायरल हो रहे हैं। उनके नीचे लिखा है कि चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर का एक रोड नजर आया। चांद के बीचों बीच में नासा के भी फोटो हैं और इनके भी, कि चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर का एक रोड नजर आया। मैंने कहा साइंस वालों, तुम्हें वो रोड नजर आ रहा है, वो रोड नहीं है, वो दरार है, बीच में फटन है वो। और वी आर थैंकफुल टू यू, बताने का शुक्रिया, धन्यवाद वैज्ञानिकों। देवबंदियों को भी बता दो, वहाबियों को भी खबर कर दो, वो दिनेदा बोली बरसत का नारा लगाने वाले, हर वक्त मुस्तफा में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढने वाले। अरे तुम्हें हर वक्त मुस्तफा में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढते, उन्हीं का कलमा पढ़ते और उन्हीं में नफ्स तलाश करते हो रे। अरे क्या हो गया? अरे तुम्हें तुम्हारी रखने हैं, हो क्या गया? तो कलमा पढ़ते ही क्यों हो गए? अरे जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ते हो, निगेटिव डायरेक्शन ढूंढते क्यों हो? उन्हें इल्म गैब नहीं, उनमें पावर नहीं, उनमें हयात और लाइफ नहीं, पाते ही क्यों हो गए? सारी दुनिया को बता दो कि जनाबे वाला रोड नहीं है, एक लाइन है बीच में चांद के, एक दरार है, और वो दरार है कैसी? नहीं समझ पाओगे साइंस वालों। अगर इसको समझना हो तो न्यूरिया सिलाइया में आओ, निजामी शहरियार के पास आओ, इमरान हंसी के पास आओ, हमारे मुख्तदर बावकार उलमा के पास आओ, हम समझाएंगे। जब कानों में रुइयां ठूसते थे, कानों में रुइयां ठूस देते थे, नहीं चला तेरे कानों में आवाज आई, मुस्तफा की दिल में बहती चली गई। तो अबू जहल एंड कंपनी थकी नहीं, कंपनी इसलिए कह रहा हूँ कि अबू जहल की छतरी के नीचे से बड़े बड़े गुंडे पापी महापापी जमा हो गए थे। मुस्तफा तो वहां से बड़ा पापी था ना।
और शहबा तो महापापी था, और वलीद इब्ने मुगीरा तो सर्टिफाइड और क्वालिफाइड पापी था। अबू जहल एंड कंपनी थकी नहीं। अब इन्होंने एक नया काम कर दिया। अरे इधर आओ, मक्के में समझा दो लोगों को, तुम्हारी चलती है मक्के में। अरे तुम भी आओ भाई, तुम भी आओ। इलाके के सूरमाओं को बुलाने जाने लगा। मक्के वाले को समझा दो, कोई मोहम्मद के करीब न जाए, अब्दुल्ला के बेटे के पास न जाए। अगर कोई अब्दुल्ला के बेटे के पास जाता, अजीब अब्दुल्ला का बेटा है, अबू तालिब का पोता, अबू तालिब का भतीजा, ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता, एक खुदा की बात करता, 360 की तजलील करता, गजब का ज्वालामुखी फटने ही वाला है, सब गुस्से में है, सब गुस्से में। इससे पहले कि गजब का ज्वालामुखी फटे, इससे पहले कि एक आग लगे जल के भस्म हो जाए, पूरा मक्का यूं से ईंट कर जाए मक्के की, इससे पहले कि एक तूफान उठे खतोखासात की तरह बहा के ले जाए मक्के को, इससे पहले के मक्के के ताने बाने उधर जाए, मक्के वालों को समझा दो।